मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे बाहर ला रही हैं। जब से शुवेंदु अधिकारी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लेकर अब तक उनके पास कई सीक्रेट फाइल पहुंच चुके हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सीएम शुवेंदु ने खुद इसका ऐलान किया है। वहीं टीएमसी के दफ्तर और टीएमसी के नेताओं के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, तो वहीं टीएमसी के नेता अब बागी तेवर भी अख्तियार कर रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा और सैनी घोष को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं अब टीएमसी के नेताओं के घर से बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि क्यों टीएमसी बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज इलाके में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। यह अवैध रूप से भारत में रह रहा था और टीएमसी के एक नेता के घर में छिपा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी की पहचान शाहिदुल गाजी के रूप में हुई है। उसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि शाहिदुल वर्ष 2007 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इसके बाद उसने टीएमसी के पंचायत सदस्य जैनाल आबेदीन के घर में शरण ली। औपचारिक गिरफ्तारी से पहले शाहिदुल ने कथित तौर पर पत्रकारों से कहा कि मैं 2007 में सीमा पार करके यहां आया था। इसके बाद टीएमसी पंचायत सदस्य जैनाल आबेदीन ने मुझे शरण दी। उन्होंने मेरी तस्वीर लेकर मेरा वोटर आई कार्ड भी बनवाया। मेरे पिता का वोटर आई कार्ड भी उनके परिचित गुलाम गाजी के जरिए बनवाया गया। बाद में मेरा आधार कार्ड भी बन गया। वहीं मामले के सामने आने के बाद जैनाल आबेदीन और उनके परिवार के लोग इलाके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। बशीरहाट पुलिस जिला अधीक्षक अलकनंदा भवाल ने कहा कि कल रात कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। घुसपैठिए को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठियों में इतना खौफ है कि अब वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेता के घर से पकड़े गए घुसपैठिए ने कथित तौर पर कहा है कि मेरी पत्नी और बच्चे सभी यहाँ हैं। सीमा पर प्रतिबंधों के कारण मैं वापस नहीं जा सका। स्थिति सामान्य होते ही मैं उन्हें लेकर बांग्लादेश लौट जाऊंगा। दोबारा भारत कभी नहीं आऊंगा। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार थाने को अवैध घुसपैठिए की सूचना दी थी, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है। वहीं स्थानीय बीजेपी नेता पलाश सरकार ने आरोप लगाया है कि अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों पर नई सरकार में कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है और जो टीएमसी के नेता अब भी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। पुलिस अब पार्टी की गुलामी नहीं कर रही है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। घुसपैठियों को बढ़ावा देने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं बंगाल में घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को बाहर करने के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है और कैसे बंगाल में टीएमसी के नेता अब ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक ढर्रे और राजनीतिक रसूख की नुमाइश पर कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही शुवेंदु अधिकारी लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम शुवेंदु ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी को भी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में अब टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं और सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में भारी कटौती की गई है। जारी की गई एक आधिकारिक निर्देश के अनुसार वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद 10 प्रमुख चेहरों के घरों के सामने पुलिस का पहरा पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस सूची में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व मंत्री अनूप विश्वास, बालाघाट के नवनिर्वाचित विधायक कुणाल घोष, तृणमूल के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय और राजीव कुमार, जो वर्तमान में टीएमसी के राज्यसभा सदस्य हैं, जो ममता बनर्जी के काफी करीबी पुलिस अधिकारी थे, उनकी भी अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सुरक्षा और पायलट कार भी हटाई जा चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ही भोजशाला मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इस बयान को लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि हिंदुओं को जब भी संवैधानिक अधिकार मिलता है तो कांग्रेस परेशान हो जाती है। उनकी पार्टी ने हमेशा हिंदुओं और उनकी संस्कृति के खिलाफ बात की है।
दरअसल दिग्विजय सिंह ने भोजशाला मामले को लेकर कहा था कि इस प्रकरण पर थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। ये एएसआई की सुरक्षित धरोहर है। इस तरह की किसी भी मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे में पूजा का कोई प्रावधान कानूनी तौर पर नहीं है। टीएमसी की हार के बाद सांसद सायोनी घोष सवालों के घेरे में है। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सायोनी घोष ने इन चुनावों में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया। उन्होंने काबा और मदीना पर गाना भी गाया, लेकिन वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी उनमें ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की करारी हार ही हुई। वहीं अब हार के बाद सायोनी घोष के तेवर ढीले पड़ गए। दर्शकों, टीएमसी ने लोकसभा में अपने संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को हटाकर फिर से कल्याण बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद पार्टी में टूट का खतरा दिख रहा है, क्योंकि टीएमसी के भीतर महिला सांसदों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन कल्याण बनर्जी के नाम पर ये सभी एकजुट होकर विरोध कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महिला सांसदों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में काम करने में असहज हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तो विवाद भी हुआ था। पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक तौर से तीखी बहस हुई थी। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्त्री दोषी और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति करार दिया था। महुआ ने उस वक्त एक विवादित बयान में कहा था, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि इससे आप गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। इस तल्खी के बाद ही कल्याण बनर्जी को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी से आग में घी डल गया है। वहीं फिर से कल्याण बनर्जी की चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका है। कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी देने के बाद टीएमसी सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, 1976 से परिचित, 1984 से साथ साथ चल रहे हैं। आज मुझे 4 दशकों की वफादारी का ये इनाम मिला है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या टीएमसी में हार के बाद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही लोकसभा में चीफ व्हिप में बदलाव किया। ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद नेता कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी है, ताकि पार्टी में टूट को रोका जा सके। पार्टी के सांसदों के लिए पाला बदलना मुश्किल हो जाए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या टीएमसी के सांसदों के पाला बदलने की भनक ममता बनर्जी को लग चुकी है। वहीं अब पार्टी में टूट को लेकर चल रही अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन संगठन को दोबारा मजबूत किया जाएगा। कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर आयोजित बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से पार्टी कार्यालयों को फिर से सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का आह्वान किया। चुनाव से पहले टीएमसी के नेता मजबूती के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े थे। उनकी भी भाषा बदली बदली सी लग रही है। सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा भी अब उसी अंदाज में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर नहीं आ रही। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री राजनेता सायोनी घोष और सांसद सागरिका घोष जल्द ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन महुआ मोइत्रा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच ममता बनर्जी द्वारा महुआ के विरोधी कल्याण बनर्जी को फिर से चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी करना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा और टीएमसी के तमाम महिला सांसदों के खिलाफ जाकर कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक पद पर क्यों बैठाया है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगा है। पार्टी के कई नेता बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल टीएमसी के 3 बार विधायक रह चुके और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट के पूर्व सदस्य गियासुद्दीन मोल्ला भी अब बागी हो गए हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी और एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की पुष्टि करते हुए गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि वो पुलिस कार्रवाई और अपनी ही पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से चुप थे। गियासुद्दीन मोल्ला मगराहट पश्चिम से टीएमसी के पूर्व विधायक हैं और पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मोल्ला ने कहा कि मैं डर के साये में जी रहा था, इसलिए मैंने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की।
मुझे डर था कि मेरी ही पार्टी के कार्यकर्ता मुझ पर हमला कर सकते हैं और मुझे परेशान कर सकते हैं। हालांकि अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहा हूं क्योंकि मुझे नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर भरोसा है। यासुद्दीन ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के पूर्व उप विभागीय पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे टीएमसी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई करते थे। ये नेता और कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी द्वारा पार्टी चलाने के तानाशाही तरीके को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मिथुन कुमार डे ने बुरी तरह पीटा था। उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी को सब कुछ पता था और मिथुन कुमार डे ने बनर्जी के निर्देश पर ही ऐसी हरकतें की थी। वहीं इससे पहले उत्तरी 24 परगना जिले के विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाले भाषण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। वहीं टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं कोलकाता के साल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान पार्टी कार्यालय से 100 से अधिक आधार कार्ड और सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने सभी दस्तावेज को जब्त कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक टीएमसी दफ्तर में मिले आधार कार्ड इलाके के लोगों के ही हैं। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनवाते वक्त टीएमसी पार्टी ऑफिस के पते पर आधार कार्ड आते थे। ऐसे में कई बार आधार कार्ड मंगवाने पर पार्टी के लोग कह देते थे कि अभी तक आधार कार्ड नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने 4 मई के दिन इस पार्टी ऑफिस में ताला लगा दिया था और जब पार्टी ऑफिस पर ताला खोला गया तो आधार कार्ड बरामद हुए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा बहस के केंद्र में रहा है। वहीं टीएमसी दफ्तर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद किए जाने के बाद एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। वहीं सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की टीएमसी दफ्तर से बरामद किए जाने से भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप में एक टीएमसी पार्षद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हुगली के बैदबाटी से टीएमसी पार्षद राजू पारुई को गिरफ्तार किया है। तो देखा आपने कैसे टीएमसी के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। वह इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी पर फर्जी दस्तावेजों का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं और थाईलैंड की नागरिकता भी है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद अभिषेक बनर्जी की भाषा बदल गई है। अमित शाह को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी अब यूटर्न ले चुके हैं। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही उन पर अत्याचार कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बदले की भावना से की गई हिंसा के तहत एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट और टीएमसी नेता स्वप्ना बर्मन के घर में आग लगा दी। तो देखा आपने कैसे अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिर गए हैं। बंगाल में टीएमसी का सफाया करने के बाद अब सीएम शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में टीएमसी का खेल खत्म करने के मूड में है। दरअसल डायमंड हार्बर के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान होना है। इस सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान है जो अभिषेक बनर्जी का खास है। वहीं अब सीएम शुभेंदु ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान से पहले टीएमसी नेता जहांगीर खान को चेतावनी दी है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं। वहीं अब फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा मतदान होना है। इसी को लेकर सीएम शुभेंदु ने एक चुनावी अभियान चलाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर शुभेंदु ने कहा कि जहांगीर खान एक पक्का अपराधी है, मैं इस मामले को खुद देखूंगा, अब पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सीएम शुभेंदु ने आगे ये भी कहा कि पिछले 10 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र के लोग आजादी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। जब से भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राजनीति में कदम रखा है, लेकिन इस बार बिना किसी दबाव के वोट डालने का एक मौका मिला है। अब वो स्थिति बदल गई है। शुभेंदु ने कहा है कि हम कार्यकर्ताओं पर हुए टीएमसी के अत्याचारों को भूले नहीं हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बॉन्ड्स की संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। इस कंपनी की संपत्तियों की गहराई से जांच की जाएगी। सीएम शुभेंदु ने बंगाल के इस सियासी बदलाव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल नई सरकार का आना नहीं बल्कि बंगाल की जनता के लिए दूसरी आजादी की तरह है। वहीं आसनसोल में हुई हालिया तोड़फोड़ की घटना पर सीएम शुभेंदु ने
ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपद्रवियों को पुलिस हिरासत और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी भरपाई सीधे तौर पर आरोपियों की व्यक्तिगत संपत्ति से की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुक्रवार की रात जबरदस्त तनाव फैल गया। यहाँ लाउडस्पीकर की आवाज नियंत्रण करने को लेकर चलाए जा रहे प्रशासनिक जागरूकता अभियान के दौरान एक पुलिस चौकी पर हमला और तोड़फोड़ की गई। वहीं फाल्टा जहांगीर खान को हराकर सीएम शुभेंदु फाल्टा से अभिषेक बैनर्जी के खास की दुकान बंद करवाने की तैयारी में है। वहीं फाल्टा में लगातार हिंसा और धमकी के बीच शनिवार को पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार और अभिषेक बैनर्जी के खास जहांगीर खान के करीबी सहयोगी और फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सईदुल खान को गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले फाल्टा में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में अब जहांगीर खान के जरिए सीएम शुभेंदु अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें